इसका प्रोपोर्शन क्या रहता है जीजा जी? प्रोपोर्शन हाँ, अंदाज से बनता है। अंदाज से कैसे? कितना किलो आटो में कितना किलो शक्कर? 1 किलो आटे में आधा किलो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा, आधा किलो से थोड़ा ज्यादा 600 शक्कर, ग्राम के आसपास। 600 ग्राम के आसपास। और इसमें घी जितना आप पकड़ाए 1 किलो आटा में डालते लगभग जाओ, जब ऐसे मुट्ठी 4-5 चम्मच। 4-5 चम्मच। ओके। और जीजा जी ने तो बता ही दिया कि ठेकुआ की रेसिपी क्या है। तो वो तो आटा गूंथने का हो गया फ्रेंड्स। अब जैसे उसको शेप में देना है तो सबसे पहले वो जो ब्राउन कलर का आपको पत्ती जैसा दिख रहा होगा वैसा साचा खरीदना होगा मार्केट से। हम लोग उसे साचा कहते हैं, आप लोग पता नहीं, बताइएगा बाकी लोग क्या कहते हैं उसको। और फिर वो जो आटा तैयार किया था गूंथ कर, उसको बहुत मोटे मतलब ताकत से उसे दबाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत दरदरा होता है, तो जल्दी से जैसे नॉर्मल पूड़ी का आटा होता है वैसे शेप में नहीं आता। तो आप देख रहे होंगे रश्मि उसको पूरे प्रेशर से एकदम उसे शेप देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फिर क्या आप उसको उसमें प्रेस करोगे, जो साचा शेप वाला है तो इतना हार्ड होना चाहिए कि प्रेस करो तो वो टूटे ना। और अब प्रेस कर रहे हैं तो एक और चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसको उसमें डालने से पहले घी लगा लीजिएगा। स्टार्टिंग में देखा होगा आपने रश्मि घी लगा रही है, वरना आटा उसमें चिपक जाएगा। और उसको देखिए वो सब साइड से दबा रही है ताकि इवनली स्प्रेड रहे और कहीं से कच्चा पतला या मोटा रहने से फ्रेंड्स क्या होता है कि वो ढंग से पकता नहीं है। तो इसीलिए उसको अच्छे से वो सब जगह से प्रेस कर दे रही है और उसको हल्के हाथों से फिर रिमूव कर रही है। और अब इसके डाला जाएगा कढ़ाई में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जीजा जी एक एक करके उसको साइड से धीरे धीरे डाल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उसमें मोयम है, शक्कर है, नरम है। अगर हम बहुत सारा डालेंगे या बीच में जैसे पकौड़े डालते हैं वैसे डालते जाएंगे तो टूटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे बड़े सब्र से एक एक ठेकुए डालिए। और फिर वैसे भी ठेकुआ साल में एक ही बार मिलता है और छठ के ठेकुओं की तो बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। तो चलिए सब्र से कीजिए ये काम। और कलर के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि वो हो गए। देखिए इस तरीके के एकदम डार्क ब्राउन में नहीं, लाइट ब्राउन में नहीं, हल्के सुनहरे होने तक आप उसे तलिए और फिर उसे धीरे धीरे छान कर निकाल दीजिए। फ्रेंड्स, साल भर इस त्यौहार का वेट तो होता ही है हमारे, और साथ ही इन स्पेशल ठेकुओं का भी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ठेकुए तो कभी भी बन सकते हैं, पर यार छठ के ठेकुओं की बात ही अलग होती है ना फ्रेंड्स। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं जल्दी बताइए कमेंट में। बस तो ठेकुओं का काम इसी तरीके से एक बैच निकला और दूसरा बैच जाते जाएगा। और आप जितने ठेकुए, हम लोग फ्रेंड्स 11 किलो का बनाते हैं, जिसमें से 1 किलो रहता है गुड़ वाला जो कि प्रसाद में चढ़ता है, और बाकी बांटने के लिए, आई मीन स्ट्रीट्स में जितने लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उन सबको बांटने के लिए। और ठेकुए बनाने के बाद लग गई हमको बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं और रश्मि बहुत सालों के बाद करने लगे लंच बिना लहसुन प्याज वाला। और लंच के बाद नहाया धोया और फिर दौरा सजाने लगे। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि जो भी कर रहे होंगे छठ, आई मीन जो फर्स्ट टाइम, तो ये देख लें कि किस टाइप के फल चढ़ते हैं, किस तरीके से दौरा सजता है। ये दौरा था फ्रेंड्स, और ये फल है, नींबू है, आंवला है, केला है, मूली है, सेब है। और ये जो है जो पर्टिकुलरली हाथी और बहुत सारा ये बना हुआ है, ये होता है स्पेशल पूजा का छठ का। खरना जैसे होता है वैसे एक और होता है जिसको हम कहते हैं कोसी भरना, तो ये उसके लिए था। और यहाँ जिया जी इसको पैक कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे नीचे भी लेकर जाना है, और जनरली इसे हम सर पर लेके जाते हैं। अच्छा मानते हैं, बहुत किस्मत की बात मानते हैं। तो अब जीजा जी इसको धीरे धीरे कर नीचे लेकर जाएंगे। और फैमिली में जितने जेंट्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, हाथ लगा लें तो अच्छा है, सबके लिए लकी होता है, किस्मत से मिलता है छठ का दौरा उठाने का चांस दोस्तों। तो यहाँ डैडी ने लिया, मौसा जी ने लिया, फिर भाई को पास किया और फिर हमने इसे छठी मैया के पास सजा दिया। अब यहाँ बहुत सारे रिचुअल होते हैं, जैसे कि पहले आप छठी मैया को टीकेंगे। जो मम्मी ने पकड़ा है सिनौरा, हमारे यहाँ यूपी बिहार में राजपूतों में जिसमें सिंदूर भरा जाता है शादी के समय, जिससे सिंदूर लगता है उसे सिनौरा कहते हैं। तो उससे छठी मैया को टीक कर उसके बाद मम्मी उन पर माला चढ़ा रही है, उनका वेलकम करते हुए अपने घर में। और इंडियन लेडीज़ की बात ही अलग है, कल भी मैंने बताया था, एक तो पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उसके बाद पल्ला, साड़ी, एवरीथिंग, हैट्स ऑफ टू इंडियन वुमेन। और यहाँ पे अब एक एक चीज़, जैसे फल चढ़ रहा है, फिर उसके बाद दीदी यहाँ पे अगरबत्ती जलाएगी, मम्मी अक्षत डाल रही है, दिया जलेगा। इस तरीके से जो सारी प्रॉपर पूजा की विधि होती है, ये देखिए दिया जला दिया, अब फूल रख रही हैं, तो उसको सबको फॉलो किया जाता है। आई होप इस वीडियो में मतलब एक एक चीज़ का नाम तो मैं नहीं ले पा रही, जैसे मिठाई ये वो, बट आपको देख के कुछ तो नॉलेज, मतलब जो पहली बार कराए गेस उनको हेल्प हो जाए कि किस तरीके से छठी मैया को सजाया जाता है, किस तरीके से बेदी को सजाया जाता है। और ये दो जो साड़ी चढ़ी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं,
वो साड़ी जो आप फॉर श्योर पहनेंगे। और यहाँ पे दीदी पल्ला एडजस्ट करते हुए उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हमने। मम्मी सिंदूर लगा रही हैं, ये सुहागनों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, हर सुहागन एक दूसरे को लगाती है। तो शाम वाले में जिन्होंने फास्ट किया सिर्फ वही एक दूसरे को लगाती है, और सुबह में पूजा के बाद सारी सुहागनें एक दूसरे को लगाती हैं। और यहाँ पे पानी में गए मम्मी दीदी, और रश्मि दिया रख रही है ताकि वो सूर्य देवता को अर्घ दे पाए शाम में। और 5-7 जैसे भी बार घूम के ये अर्घ दिया जाता है। फ्रेंड्स, शाम को अर्घ जो व्रत करी हुई महिलाएं वो खुद देती हैं, लेकिन सुबह बेटे, भाई, चाचा, पति जो भी हैं वो डाल सकते हैं, ऐसा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने अच्छे से सुंदर से, मतलब ये एक जो होता है ना व्यू फ्रेंड्स, मतलब मम्मी को पानी में खड़े होके ऐसे छठ की पूजा करते हुए देखना, दिस इज़ मेस्मराइजिंग डे ऑफ द ईयर होता है ये। इसको नथिंग कैन कम्पीट दैट। आई थिंक जितने भी यूपी बिहार के लोग होंगे वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, जिनकी मम्मियाँ छठ करती हैं स्पेशली वो। और यहाँ पे छठी मैया को अर्घ देने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद बेसिकली मम्मी लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर में अभी एक और पूजा होगी। चलिए देखिए, सबके यहाँ पे देखिए कितना कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं ना सब लोग कि ओ माय गॉड, अब हमें कैमरा में कैप्चर हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये भाभी है हमारी, ये हो रहा है कोसी भरने की तैयारी। इसे कहते, मतलब अगर मान लो आप छठी मैया से कुछ भी मांगते हैं कि ये भगवान ऐसा हो जाए, तो जैसे नहीं कहते मैं मंदिर में नारियल चढ़ाऊँगा, उसी तरीके से जो हमारे जिन्हें जहाँ छठ की मान्यता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फ्रेंड्स कोसी भरना कहते हैं। तो ये कोसी भर रहे हैं, जिसमें टोटल ऑल इन ऑल 8, 9, 10, 11, 12 दिए रखे हैं साइड में, और बीच में एक है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मुंह बने हैं, देखिए आप देख सकते हैं, और सब में बाती लगाई गई है। और जितने भी फल होते हैं जो कि छठ में यूज होते हैं, जैसे मूली हो गई है, वो सब रखे। और यहाँ पे जीजा जी गन्ना बांध रहे हैं, क्योंकि गन्ने से इसको चारों तरफ से घेरा जाता है। और 7, 5, 3 जितने जन से हमारे यहाँ तो जितने थे सब ने उसे पकड़ा। देन फिर अगेन सारी जो औरतें हैं छठ व्रती, वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं बड़ों का। ये मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, शी इज़ अ प्रोफेसर इन अ हाई स्कूल। एंड यहाँ पे अब सारे दियों को एक एक करके जला रहे हैं। ये भराई है कोसी बेसिकली फ्रेंड्स, हर दियों को जलाना, अगरबत्ती दिखाना। उसके बाद ये जो है आप देखेंगे लोटा पास हो रहा है, ये 7 बार होता है टोटल। इसको परचना कह सकते हैं लोग, एचना कह सकते हैं, मतलब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं। ये इसी साइकिल में 7 बार घुमाया फ्रेंड्स इन लोगों ने, और जैसे एक साइकिल कंप्लीट होता था वहाँ साइड में कोने में पानी गिरा दिया, और इस बात का ध्यान रखना उस पानी में किसी का पाँव ना पड़े। उसके बाद सारे लोगों ने अपना एज़ यूजुअल जो इंडियंस खुशी मनाते हैं, जो साल में एक बार धूम धड़ाका सुनाई देता है फ्रेंड्स। हमारे लिए तो छठ सबसे बड़ा त्यौहार है, तो हम छठ में फोड़ते हैं। ये देखिए जीजा जी रॉकेट छोड़ते हुए, बड़े ऊपर तक जाएगा ये रॉकेट। खुशियाँ, त्यौहार, यही सब तो होता है फ्रेंड्स। और ये धीरे से हमने अनार जलाया। उसके बाद ये देखिए ये लैंटर्न हमने छोड़ा, बट इसको जलाने की मशक्क़त हम आपको दिखाते हैं। सो ऐसा भी था फ्रेंड्स हमारा छठ, खुशियों बड़ा अच्छा हैप्पी ये इस तरीके से हमने संध्या अर्घ किया। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको किसी फेस्टिवल के बारे में, कुछ रिचुअल्स के बारे में या किसी भी बारे में जानना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड ऑब्वियसली ये मेरी एक न्यू जर्नी है, तो मुझे हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और छठ से अच्छा समय मुझे इसे स्टार्ट करने का नहीं लगा। तो चलते हैं हम फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।